हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मल्टीबैगर पेनी स्टॉक को लेकर आया हूँ जिसकी लिस्टिंग होती हुई दिखाई देती है ठीक 1 साल पहले, और 1 साल के अंदर इस शेयर ने जो रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं वो आपकी टेबल के ऊपर हैं। लगभग 1000% तक की रैली इस शेयर के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर आती हुई नज़र आ रही है। अगर मैं आपको इसकी स्पीड को दिखाऊं तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे ज़बरदस्त तेज़ी इस शेयर के अंदर कंटिन्यूसली बनी हुई है। यानी कि ये कंपनी क्या करती है और कैसे अपना प्रॉफिट इस हिसाब से बनाती हुई दिखाई दे रही है, और किस हिसाब से आगे आने वाले टाइम में भी क्या ये शेयर आपको इसी हिसाब से रफ्तार दिखाता हुआ नज़र आएगा। तो इस कंपनी के बारे में समझेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि किस हिसाब से कंपनी काम कर रही है। और कंपनी का नाम है नॉलेज मरीन इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड। यानी कि आप ये समझिएगा कि इसकी जो लिस्टिंग होती है वो 26 मार्च 2021 को सिर्फ़ और सिर्फ 36 रुपये पर होती है, और आज की डेट में इसका जो शेयर प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है वो है लगभग 397 रुपये। यानी कि 1 साल और जब से ये लिस्टिंग हुई है उससे इस शेयर ने लगभग 1000% तक के रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाए हैं। किसी भी माहौल में जहां गिरावट हावी रही पूरी की पूरी मार्केट के अंदर, इस शेयर ने अपनी स्पीड और अपने दमखम को नहीं छोड़ा और कंटिन्यूसली मार्केट के अंदर रिटर्न देता हुआ दिखाई दिया। यानी कि उस शेयर के अंदर इतनी ज़बरदस्त तेज़ी जहां लिस्टिंग होते हुए सिर्फ़ और सिर्फ महज 1 साल हुआ हो। और इसी हिसाब से हम इस कंपनी के बारे में और अधिक विस्तार से समझेंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई में इस शेयर के अंदर जो तेज़ी बनी हुई है वो भरोसेमंद है, या फिर कुछ टेबल के नीचे या ऑपरेटर की कोई गेम तो नहीं। तो यहाँ पर हम समझेंगे नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क किस हिसाब से काम करती है और कितनी इसकी मार्केट कैप है। अगर ओवरऑल देखने की कोशिश करें तो कंपनी नॉलेज मरीन एंड इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड इज प्राइमरी एंगेज इन द बिजनेस ऑफ द ओइंग, चार्टनिंग, हायरिंग अलॉन्ग विद द मैनिंग, माइन operation, technical maintenance of the marine crafts and repairing maintenance of the marine crafts and marine infrastructure and allied works in India। तो यानी कि मरीन जिस हिसाब से कंपनी का नाम है और कंपनी उसी हिसाब से काम करती हुई नज़र आ रही है। यानी कि मरीन एयरक्राफ्ट्स का मेंटेनेंस करती है, उनका रख रखाव करती है और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है इंडिया के अंदर। और यही रीज़न है कि कंपनी और इस बिजनेस के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बना हुआ है। टू मेजर बिजनेस सेगमेंट ऑफ द कंपनी इंक्लूड ऑनिंग एंड चार्टनिंग एंड ऑपरेटिंग एंड टेक्निकल। और यही रीज़न है कि टेक्निकली कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और इस कारण कंपनी की जो मार्केट कैप वो 410 करोड़ की है। फेस वैल्यू को देखेंगे तो 10 रुपये की है। इसका जो लो है वो 0 है, क्योंकि कंपनी ने जैसे ही स्पीड बनाई है वहाँ से रुकती हुई नज़र नहीं आ रही है। इस समय जो मार्केट प्राइस चलता हुआ नज़र आ रहा है वो 400 रुपये का है। और अगर इसके शेयर और चार्ट को देखेंगे तो आपको एक ही चीज़ नज़र आएगी, और वो है कंटिन्यूसली ग्रोथ इस शेयर के अंदर। जो सबसे ज़्यादा ख़रीदारी आपको इस काउंटर पर नज़र आती हुई दिखाई दी है वो यहाँ है जब इसकी लिस्टिंग होती हुई नज़र आई थी, और उसके बाद आप देखेंगे कि कैसे इस काउंटर पर यहाँ पर भी जो बहुत ज़बरदस्त ख़रीदारी नज़र आ रही है। यानी कि कंटिन्यूसली इस शेयर के अंदर आप देखें तो ज़्यादा बड़ी ख़रीदारी इस काउंटर पर नहीं हुई है, लेकिन कहीं कहीं पर इसके टावर बहुत ऊपर है। और यही रीज़न है कि जो मौका परस्त और FII और DII हैं इस शेयर के अंदर दबा के पैसा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि जिनको मालूम है कि शेयर भागेगा, डेफिनेटली न्यूज़ पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यही रीज़न है कि कंपनी अपने चौथे नंबर पर है और इसी हिसाब से कंपनी काफ़ी अच्छा रिटर्न देती हुई दिखाई दे रही है। अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का नेट प्रॉफिट हर क्वार्टर के अंदर कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये 4 क्वार्टर का इसके नतीजे हैं और इस समय 4 फोल्ड नतीजों के हिसाब से ये शेयर रॉकेट बनता हुआ नज़र आ रहा है। अगर मैं ईयरली बाई ईयरली ग्रोथ की बात करूं तो आपको पिछले 4 साल के मुकाबले कहीं एक टाइम पर कंपनी 1 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकालती थी, अगले साल 2 करोड़ का, और फिर 5 करोड़ का और 7 करोड़ का, और अब ये कंपनी सिंगल डिजिट
डबल डिजिट में सीधा आपको 20 करोड़ का नेट प्रॉफिट निकालती हुई नज़र आ रही है। और यही रीज़न है कि शेयर के अंदर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। और अगर बैलेंस शीट को देखें तो आपको लायबिलिटीज़ और फिक्स एसेट के मुकाबले ग्रोथ काफ़ी नज़र आती हुई दिखाई दे रही है।